है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम CSS ग्रिड को ख़त्म करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। VS कोड पे जाने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं ग्रिड का। तो ग्रिड एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट बहुत ही इजी वे में बनाते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रिड का। तो ग्रिड बिल्कुल एक एक्सेल के सीट की तरह काम करता है। अगर हम एक्सेल के सीट को देखें, देखो यहाँ पे रोज होता है, यहाँ पे कॉलम होता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा ग्रिड काम करता है। उसमें भी हम रो वाइज कॉलम वाइज हम क्या करते हैं, उसमें चेंज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले इसका सिंटेक्स को यूज करना होगा, यानी डिस्प्ले ग्रिड या फिर डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड का यूज करते हैं। हम अपने सिंटेक्स में ग्रिड को एक्टिवेट कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। देखो, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर फ्लेक्सबॉक्स हमें पहले था, फिर ग्रिड की क्या जरूरत है। तो देखो, फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके हम क्या करते थे, वन डायमेंशन लेआउट बनाते थे। यानी कि एट अ टाइम हम उसमें चाहे तो उसको रो पे हम उसकी चेंजेस ला सकते थे, या फिर उसकी जो हमारी कॉलम है उस पे चेंज ला सकते थे। यानी कि चाहे तो उसकी विड्थ को हम बढ़ाते थे एक बार में, या फिर उसकी हाइट को चेंज करते थे। यानी कि हम दो काम एक साथ हम फ्लेक्सबॉक्स में नहीं कर सकते थे। वो वहाँ पे हमारी क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ग्रिड जो आया है, तो ग्रिड में हमारी ये फैसिलिटी है कि हम दोनों काम एट अ टाइम कर सकते हैं। यानी कि हम रो को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम। यानी कि अगर एक एग्जांपल देखा जाए, तो देखो फ्लेक्सबॉक्स में क्या है, हमारी ये रिस्ट्रिक्शन है। इसमें हम चाहे तो टॉप टू बॉटम जा सकते हैं, या चाहे तो लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन को मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ कि चाहे तो हम टॉप टू बॉटम जा सकते हैं, या फिर चाहे तो लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। लेकिन हमारी ग्रिड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक साथ टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं और एक साथ हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। यानी कि अगर हमें समझो कि देखो यहाँ पे एक ये सेल है, इसको राइट में भी जाना है और इसको बॉटम में भी आना है, तो ये दोनों काम कर सकता है। इसकी क्या हो जाएगी, ये देखो, इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी और इसकी हाइट भी हम एक बार में दोनों चेंज कर सकते हैं। हम बहुत ही इजी वे में इस तरह का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट हम बना सकते हैं ग्रिड का यूज करके, जो कि हम इस वीडियो में आगे जाके ऐसा बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ग्रिड को पढ़ेंगे दो पार्ट में। सबसे पहले हम इसके कंटेनर को डील करेंगे कि कंटेनर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और ये बहुत ही इजी वे में इसकी कंटेनर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और फिर उसकी आइटम्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी उसके जो अंदर कंटेनर के अंदर जो जो आइटम है उसको हम मतलब पार्टिकुलरली किस तरह से उसको हम सेट करते हैं, किस तरह से स्टाइल करेंगे ग्रिड के यूज करके, वो भी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड की ओर और देखते हैं दोनों प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है अपने कोडिंग भाषा में। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल बना लिया है CSS ग्रिड के नाम से, और एक CSS फाइल बना लिया है style.css से। और बेसिक जो हमारी यूनिवर्सल सेलेक्टर है और मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स कर लिया है, और ये सब हम लोगों ने पढ़ा है पहले बॉक्स मॉडल में। तो ये सब बेसिक जो काम है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक कंटेनर बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कंटेनर की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो एक कंटेनर हम लोगों ने बनाया। कंटेनर में हम क्या कर लेंगे, 9 बॉक्स बनाएंगे। तो 9 बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डॉट बॉक्स का यूज करेंगे। एक आईडी भी हम सबकी अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे करेंगे बॉक्स और डैश, और यहाँ पे डॉलर का अगर सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे 9 यूज करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स हमारा क्लास हो गया बॉक्स के नाम से, और एक आईडी हो गया बॉक्स 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने क्या किया अब तक कि एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में हम लोगों ने 9 बॉक्स बनाया है, और इसी के यूज करके हम कंटेनर प्रॉपर्टी देखेंगे ग्रिड का। तो सबको सबसे पहले इसमें इनपुट कर लेते हैं जो भी हमारा है 3 4 5 6, और गो लाइव चले जाते हैं। लाइव सर्वर को कर लिए एक्टिवेट, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अभी तक हम लोगों ने किया है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो हम लोगों ने 0 कर दिया है यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करके। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा जो बेसिक है वो हमारा आ चुका है। ये हमारा HTML का काम खत्म हो गया। अब हम style.css में चले जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम कंटेनर को टारगेट करेंगे, और कंटेनर को हम सबसे पहले एक बॉर्डर देंगे ताकि हमें विजिबल हो कि उसकी बॉर्डर कितनी है। ठीक है, हम सपोज करो 2 पिक्सल की देते हैं, सॉलिड रेड। रेड हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने क्रोम पे जाकर, देखो यहाँ पे हो गया। और इसकी कुछ हाइट विड्थ भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, हम जो कंटेनर है उसकी हाइट को भी हम डिफाइन कर देते हैं। सपोज करो 700 पिक्सल हाइट दे देते हैं, और विड्थ भी हम इसका स्पेसिफाई कर लेते हैं, 700 पिक्सल विड्थ भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे देखो ऑल राइट, हमारा हाइट और विड्थ हमारा दोनों डिफाइन हो चुका है। अब जो बॉक्स है उसको भी हम एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर यहाँ पे दे दिए हम। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्जिन भी इसको कुछ दे देते हैं।
मार्जिन दे देते हैं अंदर। मार्जिन देने से हमें ये पता चलेगा कि सब बॉक्स अलग है, वो हमें दिखेगा। ये देखो यहाँ पे सारा बॉक्स जो है हमारा अलग अलग हो गया है। यहाँ पे 2 पिक्सल का इसमें सब जगह हमारा जो मार्जिन है वो सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कंटेनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब से आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रिड को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो डिस्प्ले ग्रिड यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये अब क्या हो गया, हमारा ग्रिड बन गया। ये जो हमारा कंटेनर है ये ग्रिड बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो ग्रिड बन गया है। यहाँ पे ग्रिड का सिंबल आ जा रहा है। जो हमारा कंटेनर है वो क्या है, ग्रिड हो गया। तो अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ग्रिड सबसे पहले जो है टेम्पलेट कॉलम के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमारा क्या है, तो इसमें जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो हम इसका यूज करके डिफाइन करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ही कॉलम है। अब हम चाहते हैं कि हमें 2 कॉलम मिले। तो हम अगर चाहते हैं 2 कॉलम मिले तो 1 FR और 1 FR। ये क्या है मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको देखो 1 FR किए तो हमारा क्या हो गया, 2 कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से ये हो गया। अब ये 1 FR क्या है और ये 2 बार लिखे तो हमारा 2 कॉलम बन गया। ये क्या है, तो देखो सबसे पहले जानो कि हम यहाँ पे जितना बार लिखेंगे, कुछ भी कोई भी यूनिट हम यूज करके लिखें तो उतना कॉलम हमारा बन जाएगा। हम जहाँ पे एक स्पेस देंगे वहां से फिर अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक 1 FR और दिए तो एक और कॉलम यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। 1 FR का मतलब क्या होता है, FR का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि टुकड़ा। यानी कि जो हमारा टोटल जो एरिया है, यानी कि जो हमारा विड्थ टोटल कितना 700 पिक्सल, तो टोटल जो 700 पिक्सल है उसका एक टुकड़ा हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, दूसरा टुकड़ा होगा सेकंड कॉलम और तीसरा होगा टुकड़ा उसका थर्ड कॉलम। यानी कि इक्वल स्पेसेस तीनों आपस में शेयर करेगा। इसी को कहते हैं हम 1 FR। यानी कि 1 FR यानी कि जो हमारे समझो कि 500 विड्थ है और 2 FR हम डाल दिए, यानी कि 250 पिक्सल दोनों को हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 1 FR यूज किए हैं तो वैसे हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 FR यूज करेंगे तो ये दोनों के रिस्पेक्टिव ये दुगना साइज ऑक्यूपाई करेगा। देखो यहाँ पे ये दोनों का जो साइज है वो ये दोनों का साइज दोनों का बराबर है, ठीक है। ये अकेले ये दोनों का दुगना है। तो ये हम FR को इजिली समझ लिए कि क्या होता है। तो FR का मतलब कुछ नहीं होता, बस खाली उसका टुकड़ा होता है, मतलब पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा समझो कि टोटल 4 पार्ट है, यानी 2 1 1, यानी कि 4 पार्ट है। 4 पार्ट में जो 50% एरिया है वो हमारा फर्स्ट कॉलम को मिलेगा, 25 सेकंड कॉलम को और 25 थर्ड कॉलम को। तो ये क्या FR में ही हम लिख सकते हैं, नहीं हम इसको अगर चाहे तो पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज करो 50 पिक्सल देते हैं तो हमारी जो फर्स्ट है वो 50 पिक्सल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है, इसका साइज क्या हो गया, विड्थ हमारा कितना हो गया, 50 पिक्सल हो गया। वैसे ही करके हम मतलब सबको अपने अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हैं। इसको भी 100 पिक्सल दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो इसको भी अब 150 पिक्सल हो गया, ये 50 पिक्सल हो गया। ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारा 1 FR, ठीक है। इसमें हम परसेंटेज पे भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर देखो हमें यहाँ 100% होता है, 100% में हम चाहते हैं कि 50% इसको मिले और इसको मिले कितना, इसको 25% मिले और इसको भी हम 25% दे देते हैं, ठीक है। 25% इसको भी मिले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 50% एरिया ऑक्यूपाई किया, उसके बाद 25% और 3 बॉक्स जो है हमारा वो 25% एरिया ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्पलेट कॉलम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी कंटेनर की विड्थ है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आपको बताता हूँ, रिपीट, ठीक है। देखो एक रिपीट होता है। रिपीट अगर हमने किया तो रिपीट का यूज करके क्या कर लेंगे कि हम सबसे पहले जो स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कितना कॉलम चाहिए। तो सपोज करो कि मुझे चाहिए 3 कॉलम चाहिए और एक यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे। और अब बताना है कि आपको उसकी साइज को डिफाइन कीजिए, यानी कि 3 कॉलम चाहिए, उसकी साइज क्या होगी। तो हम यहाँ पे अगर 60 पिक्सल कर देते हैं या फिर 80 पिक्सल कर लेते हैं। देखो 80 पिक्सल की ये 3 कॉलम हमारी बना देगी। यहाँ पे देखो 80 पिक्सल की 3 कॉलम हमारी बन गया। तो ये होता है हमारा रिपीट का यूज। अगर हम यहाँ पे हम सपोज करो कि यहाँ हम कहें कि भाई हमको 3 कॉलम चाहिए लेकिन हम 1 FR का यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो बचा हुआ स्पेस है वो तीनों में इक्वल बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे इक्वली शेयर्ड स्पेस हमारा हो गया। तो ये होता है टेम्पलेट कॉलम। टेम्पलेट कॉलम को हम लोगों ने इजिली समझ लिया है।
अब हम जो अगला प्रॉपर्टी का बात करेंगे वो होगा ग्रिड टेम्पलेट रो। आपको बस इजीली आपको देखना है और उसके यूज को समझना है, कुछ नहीं है। ग्रिड एक तरह से सबसे इजी है, फ्लेक्सबॉक्स से भी आपका इजी है, कुछ नहीं इसमें है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एक जो ऑटो प्रॉपर्टी भी होती है, ऑटो प्रॉपर्टी का यूज बस ऑटो मतलब जो डिफॉल्ट फ्लो है वही होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर रो की बात करें तो रो में क्या होगा, जो हमारी कॉलम जैसे विड्थ हम सेट होता है, हमारा रो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमें कितना रो चाहिए, रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हम इससे सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि इसको हम कॉलम को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसकी रो को सेट करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई जो मेरी रो है ना, वो फर्स्ट जो रो है सिर्फ 50 पिक्सल की कर दो, ठीक है। तो हमारी देखो फर्स्ट जो रो है वो कितनी हो गई, 50 पिक्सल हो गई। जो हमारी सेकेंड रो है, हमारी सेकेंड रो है उसको कर दो 100 पिक्सल, और जो हमारी थर्ड रो है उसको कर दो 150 पिक्सल। देखो फर्स्ट है वो 50 पिक्सल, सेकेंड है वो हमारा 100 पिक्सल, और थर्ड है जो हमारा 150 पिक्सल। तो इस तरह से रो की हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, किस चीज़ का यूज करके, ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करके। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि साइज क्या होगी, और वहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रिड टेम्पलेट रो। इसमें भी हम एफ आर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे देखो, अगर हम यूज करते हैं रिपीट का, इसमें भी हम रिपीट का यूज कर सकते हैं कि हमारी थ्री रो हो, थ्री रो को हमारी कितनी साइज जो मुहैया हो, कितनी हो, 150 पिक्सल, ठीक है। यानी कि तीनों रो की हमारी साइज क्या हो जाएगी, 150 पिक्सल हमारी हो गई। तो ये था हमारा क्या, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो हम लोगों ने इजीली पढ़ लिया। इससे हम विड्थ को सेट करते हैं, इससे हम अपना हाइट को सेट करते हैं। तो इसके बाद एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, कॉलम गैप और रो गैप। तो कॉलम गैप और रो गैप का यूज करके हम दो कॉलम के बीच में गैप दे सकते हैं, और रो का यूज करके, रो गैप का यूज करके हम दो रो के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले देखो, ये डिफॉल्ट हमने मार्जिन सेट किया 2 पिक्सल, तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा इजीली ये प्रॉपर्टी समझ में आए। देखो, अब यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में। अब यहाँ पे देखो, हम अगर रो गैप का यूज करते हैं, ठीक है, रो गैप का यूज करते हैं, सपोज करो 10 पिक्सल, तो ये जो रोज में है उसमें 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे 10 पिक्सल आ गया, यहाँ पे 10 पिक्सल आ गया, तो हमारे रो में क्या हो गया, 10 पिक्सल का गैप हो गया। अगर कॉलम गैप का यूज करते हैं, कॉलम गैप, अगर कॉलम गैप में भी 10 पिक्सल हम देते हैं, यहाँ पे हमारे कॉलम में भी 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। तो ये रो गैप और कॉलम गैप बहुत ईजी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और एक होता है ग्रिड गैप, ठीक है, ग्रिड गैप भी होता है। ग्रिड गैप को समझने के लिए आपको देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ग्रिड गैप। यहाँ पे ग्रिड गैप अगर हम 10 पिक्सल देते हैं तो ये पूरे ग्रिड में हमारी 10 पिक्सल हो जाएगी, यानी रो कॉलम हमारी सब चीज़। देखो यहाँ पे कॉलम भी हो गया 10 पिक्सल और रो भी हमारा हो गया 10 पिक्सल, यानी कि देखो ये रो गैप और कॉलम गैप, गैप का हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और ग्रिड गैप है जो हमारा रो गैप और कॉलम गैप का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है जब हम जो रियल लाइफ हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि हम ज़्यादा इफ़िशियंट काम कर सकें, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज ज़्यादातर करना होगा। तो अब इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मार्जिन को कर लेते हैं एक्टिवेट। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो कॉलम है उसमें कुछ स्पेस खाली होना चाहिए, ठीक है। जैसे रो में अभी कुछ स्पेस खाली है, वहाँ पे कॉलम में भी कुछ स्पेस हमारी खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो 200 पिक्सल हम कर लेते हैं, यहाँ पे तो 150 पिक्सल का 3 कॉलम बनाते हैं, 150 पिक्सल का हम 3 कॉलम बनाए। देखो कुछ स्पेस हो गया खाली। अब यूज कर सकते हैं हम इजली जस्टिफाई कंटेंट का। देखो जस्टिफाई कंटेंट, ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली जो हमारी आइटम है उसको मूव कराती है, यानी कि ये देखो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हमें करना होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें स्टार्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट ही रहता है, तो स्टार्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट में ही है। अगर यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंड का यूज करते हैं, यहाँ पे अब देखो, अब ये क्या आ गया, एंड में आ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सेंटर पे रहे तो यहाँ पे सेंटर हम लिख कर लेंगे, सेंटर, तो ये हमारा क्या हो गया, आइटम सेंटर पे आ जाएगा। देखो हमारी आइटम कहाँ आ गई, सेंटर पे आ गई। अब हम चाहते हैं कि स्ट्रेच हो जाए पूरा, तो स्ट्रेच भी हम यूज कर सकते हैं।
स्पेस देना हो आपस में तो स्पेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर स्पेस बिटवीन हम दे सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं। अगर स्पेस अराउंड हम देंगे तो हमारी मतलब इधर भी सेम स्पेस हो जाएगा, इसके राइट में भी सेम, इसके लेफ्ट में भी सेम। राइट मतलब ये स्पेस अराउंड एकदम इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्पेस इवनली भी हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस इवनली भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है तो वो आप खुद से आप ट्राई करिएगा एक बार। मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल हम जो सेट होती है हमारी जो कंटेनर के अंदर जो भी आइटम है हॉरिजॉन्टली हमको मूव कराना है तो हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो जस्टिफाई कंटेंट ये हमारा आप समझ लिया आप लोगों ने। जस्टिफाई कंटेंट के बाद जो आता है होता है जस्टिफाई आइटम। ये क्या करता है कि जो हमारी रो एक्सिस हो वो इंडिविजुअल सेल को टारगेट करता है। इंडिविजुअल सेल आप देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करके आपको दिखा, स्टार्ट करूंगा तो देखो क्या फर्क आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर ग्रिड को मैं एक्टिवेट करता हूँ तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखो ये था ग्रिड जो फर्स्ट का ग्रिड है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक लाइनिंग टाइप से है, डॉटेड लाइनिंग। तो ये ग्रिड था हमारी फर्स्ट का। उसके स्टार्टिंग में श्रिंक हो गया, हमारा जो वन था वो स्टार्टिंग में चला गया। वो इसलिए चला गया क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर लिए थे, जस्ट आइटम को स्टार्ट कर दिए थे। अगर सेंटर कर देंगे तो हमारा सेंटर पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो अब सेंटर पे आ गया हमारा, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे है सारे आइटम्स। अब अगर हम एंड कर देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, एंड पे चल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्ट्रेच होता है, ठीक है। ये एंड पे आ गया। अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्ट्रेच ही रहता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोई भी एलिमेंट क्या होता है, जस्टिफाई आइटम्स में स्ट्रेच ही रहता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिफाई आइटम क्या होता है, कि वो जो अपने सेल जो होता है उसमें श्रिंक कराना हो, लेफ्ट टू राइट मूव कराना हो, उसको हम यूज करते हैं जस्टिफाई आइटम का, ठीक है। अब अलाइन कंटेंट क्या होता है, जो अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट को हम देख सकते हैं। अलाइन कंटेंट हमारा क्या होता है, तो ये जैसे कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट जो काम कर रहा था लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम काम करेगा। नहीं समझ में आया, देखो अब कैसे काम करेगा। देखो ये अलाइन कंटेंट क्या होगा, अगर इसको हम छोटा करते हैं। अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारे एकदम ऊपर है, ये देखो टॉप पे ही है। अगर हम बॉटम करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, अगर सेंटर करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो यही काम है अलाइन कंटेंट का, ठीक है। अगर हम इसको बॉटम करते हैं, एंड करते हैं, एंड हम लोगों ने किया तो ये एंड में आ गया। देख रहे हो ये पूरा जो हमारे अंदर का आइटम है वो क्या आ गया, एंड आ गया हमारा। और कौन से डायरेक्शन में हुआ हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये हमारा नीचे आ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम सेंटर करेंगे बिल्कुल सेंटर अलाइंड हो जाएगा, देखो एकदम सेंटर पे ये चला गया। तो ये जो काम हमारा ये जस्टिफाई कंटेंट कर रहा था वही काम करेगा लाइन कंटेंट, बस दोनों में डिफरेंस है। जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट टू राइट करता है और ये टॉप टू बॉटम करता है। उसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम का। अलाइन आइटम भी बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, यानी जो काम जो जस्टिफाई आइटम कर रहा था वो करेगा अलाइन आइटम, बस डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट, यानी ये टॉप टू बॉटम श्रिंक करवाएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ पर, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि वो अपने देखो यहाँ पे हमारी जो आइटम है वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया एकदम टॉप पे। और ये अपने ही सेल में, ठीक है। ये अपने सेल जो इसका यहाँ से वन का सेल था वो अपने ही सेल में वो टॉप पे चला गया। अगर हम एंड करते हैं तो ये सबसे नीचे आ जाएगा। अगर एंड करते हैं तो हमारा ये क्या आ गया, सबसे नीचे आ जाएगा। देखो सबसे नीचे आ गया, ये वन पे अपने ही सेल में ये नीचे आएगा, ठीक है। ये पूरा मतलब समझो कि एक इंडिविजुअल सेल है उस पे ये काम होता है, ना कि ये कंटेनर पे, पूरे कंटेनर पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा था जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो जो जस्टिफाई कंटेंट है और अलाइन कंटेंट है वो सेम है। ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ये होता है हमारा टॉप टू बॉटम। जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम सेम है। जस्टिफाई आइटम क्या करता है, इंडिविजुअल सेल में, यानी कि कोई भी एक सेल में जो उसके सेल के अंदर ये क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट मूव होता है। और अलाइन आइटम हमारा टॉप टू बॉटम, सेंटर, ये सब मूव होता है। तो हमारी कंटेनर की प्रॉपर्टी खत्म होती है, इतनी ही हमारी कंटेनर की प्रॉपर्टी थी। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से हम कोई भी कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, कितना कॉलम चाहिए वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो से हम अपने रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कितनी हाइट की हमारी कौन रो चाहिए, ठीक है। रो गैप से क्या होता है, दो गैप मतलब जो रो होता है उसके बीच का गैप को हम डिफाइन करते हैं। कॉलम गैप से दो कॉलम के गैप को डिफाइन करते हैं। ग्रिड गैप से रो और कॉलम की दोनों कोई काम हम ग्रिड गैप के यूज करके करते हैं।
और जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है कि जो लेफ्ट टू राइट हमें जो आइटम्स हैं वो कैसे हमें से अलाइंड चाहिए, यानी कि हमें स्टार्टिंग में चाहिए, एंडिंग में चाहिए, वो मूव करा सकते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट से। जस्टिफाई आइटम से हम कोई भी एलिमेंट को मतलब उसके इंडिविजुअली जो सेल होता है उसमें लेफ्ट टू राइट मूव करा सकते हैं। लाइन कंटेंट से हमारा पूरा जो कंटेनर है वो टॉप टू बॉटम होगा, और अलाइन आइटम से इंडिविजुअल जो उसकी सेल होती है उसमें हमारी जो आइटम्स रहती है वो टॉप टू बॉटम होगा। उसके बाद एक हमारी ऑटो प्रॉपर्टी भी आती है, ग्रिड टेम्पलेट रो की ऑटो ऑटो कॉलम की प्रॉपर्टी। तो वो सब कुछ नहीं होता है, वो समझो कि डिफ़ॉल्ट हाइट हम सेट करते हैं कि जो हमारी जो भी हम इसमें रो बनाएंगे उसकी डिफ़ॉल्ट क्या होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, देखो ग्रिड ऑटो कॉलम्स है, ठीक है, ग्रिड ऑटो कॉलम्स है, एक ग्रिड ऑटो रोज होता है, ठीक है, हम दोनों को आपको बता देते हैं। देखो ग्रिड ऑटो कॉलम्स में हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं हम, देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को हटाते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी कॉलम की हाइट हो वो हो हमारी कितनी, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। देखो कॉलम की जो हमारी हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 50 पिक्सल सबकी होगी डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब हम अगर टेम्पलेट रोज और टेम्पलेट कॉलम को यूज करेंगे तो ये यूज होगा, ठीक है। ये हमारी क्या करेगी, इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी, यानी कि जो ऑटो प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड करने का ताकत रखता है ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, इसको उतना यूज भी नहीं आता है, तो ये आप ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसमें हम बस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मतलब भाई जो हमारी डिफ़ॉल्ट हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। अगर रोज़ की है तो हम सपोज करो 100 पिक्सल करते हैं, तो हमारी डिफ़ॉल्ट हाइट जो होगी हमारी रोज़ की वो 100 पिक्सल हो जाएगी। तो हमारी कंटेनर की प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे अपने आइटम की प्रॉपर्टी की। तो आइटम को प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि अपने HTML में जाते हैं और यहाँ पे कोई भी एक आइटम जैसे बॉक्स नंबर 1 को ही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आईडी है हमारी बॉक्स 1 या बॉक्स 1। अब इसको हम टारगेट करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम बॉक्स नंबर 1 पे आपकी फोकस होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे अपने आइटम प्रॉपर्टी की, और हमने सेलेक्ट किया है बॉक्स नंबर 1 को। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है वो जस्टिफाई सेल्फ होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिंगल वो आइटम के लिए होगी, ठीक है, ना कि पूरे कंटेनर के लिए। तो जस्टिफाई सेल्फ करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम इसको अपने सेल में राइट लेफ्ट मूव करा सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम अगर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे हम अगर क्लिक करते हैं जस्टिफाई सेल्फ में, तो ये देखो ये आइटम हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग में चला गया। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और कोई भी कॉलम पे या फिर कोई भी आइटम पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो आइटम हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे जो 1 है वो क्या हो गया, हमारा श्रिंक होकर 1 पे चला गया, मतलब स्टार्टिंग में चला गया। अगर हम यहाँ पे एंड करते हैं, अगर देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया तो अब क्या हो गया, ये एंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सेंटर पे हमारा चला जाएगा, सेंटर पे यहाँ पे हमारा चला जाएगा। देखो यहाँ पे सेंटर पे आ गया। तो हम लोगों ने जस्टिफाई सेल्फ को समझ लिया कि जस्टिफाई सेल्फ से हम क्या करते हैं। उसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी हमारी आती है वो है अलाइन सेल्फ, ठीक है। अलाइन सेल्फ हमारी जो अगला प्रॉपर्टी है, इसमें सेम काम होगा बस टॉप टू बॉटम होगा। अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, देखो स्टार्ट हम यूज करते हैं लाइन सेल्फ में, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखो ये स्टार्ट पे चला गया, ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे हम एंड का यूज करते हैं, अगर एंड का यूज करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। अगर सेंटर का यूज करेंगे तो ये हमारा क्या चला जाएगा, सेंटर पे। ये बिल्कुल ही इजी प्रॉपर्टी है, ये सब आपको समझो कि एक एक मिनट की प्रॉपर्टी है, ये सेंटर पे चला गया। ये दोनों का काम एक ही होता है, जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ, बस ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट करता है, ये टॉप टू बॉटम करता है। तो इसके बाद जो हमारी है वो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ठीक है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब कि जो हमारी जो पार्टिकुलर एलिमेंट है, जो पार्टिकुलर आइटम है वो कौन से कॉलम से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर जस्ट लाइक कि जो हमारी बॉक्स नंबर 1 है अभी तो 1 कॉलम में है, अगर हम उसको चाहते हैं कि भाई वो तुम 2 कॉलम से स्टार्ट हो, तो देखो यहाँ पे हमारी जो 1 है वो हमारी सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो गया, 1 हमारी ब्लैंक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं तुम 3 से स्टार्ट हो, तो ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये 3 से स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो गया ये। तो ये हम अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट में हम और भी कुछ लिख सकते हैं, स्पैन का यूज कर सकते हैं, और ज़्यादातर प्रोग्रामर स्पैन का इसमें यूज करते हैं। देखो जैसे हम चाहते हैं कि स्पैन 2, यानी स्पैन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 कॉलम की हमारी जो विड्थ है वो ये ऑक्यूपाई करेगी। यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रही है लेकिन 2 कॉलम, ये हमारा 1 है जो 2 कॉलम में रह रहा है। अगर यहाँ पे देखो ग्रिड को ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखो
ये जो 1 है वो क्या है, 2 कॉलम का स्पेस ले रही है। यहाँ पे वो हम स्पेसिफाई किससे किए, ग्रिड कॉलम स्टार्ट से स्पेसिफाई किए। और वैसे ही ग्रिड कॉलम एंड भी होता है, तो ग्रिड कॉलम एंड क्या होता है वो देखते हैं। ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है, ग्रिड कॉलम एंड क्या होता है, एंड कहाँ करेगी वो इससे हम स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि हम अगर बताते हैं कि देखो स्टार्ट हो 2 से, जैसे इस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी स्टार्ट हो 2 से और ख़त्म हो कितना, हमारी 4। देखो 2 से खत्म स्टार्ट हुआ लेकिन हमारी ख़त्म कहाँ हुई, 4 पे। और इसको हम 4 क्यों कह रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि ये भाई ये तो थर्ड कॉलम है, लेकिन देखो ग्रिड में हमेशा 1 से काउंट होता है यहाँ से लाइन पे, ठीक है। ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे 4 लिखा कि 2 से स्टार्ट हो और 4 से एंड हो। तो हम इसका यूज करते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। उसी तरह से हम रो का भी सेम चीज यूज करते हैं, ठीक है। ग्रिड कॉलम रो और मतलब ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड का यूज करते हैं हम उसमें। अगर इसको हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रिड रो स्टार्ट और रो एंड का, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड रो एंड है, इसको कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है, इसको स्टार्ट कर लिए। तो जो हमारी ग्रिड का रो होगा हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो यहाँ से हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल दिए कि 2 से स्टार्ट हो जाए, तो जो हमारी बॉक्स 1 है वो यहाँ पे आ गई, सेकेंड रो में हमारी स्टार्ट हो गई। अगर हम कहें कि भाई तू क्या करे, स्पैन कर ले 2 जगह, ठीक है, स्पैन 2, यानी कि 2 रो का जगह तुम स्पैन करो। जो हमारी 1 क्या है शुरू से स्टार्ट हुई और ये 2 रो को स्पैन किया। यहाँ पे इन लोग क्या किया, देखो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, दोनों रो को ये अकेले ऑक्युपाई किए हुए हैं। यहाँ पे देखो अगर ग्रिड को यहाँ पे ऑफ करते हैं, देखो 1 और 2 का जो जगह है वो 1 हमारा कैप्चर किए हुए हैं। उसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है हमारा, ग्रिड रो एंड भी होता है, सेम टू सेम ये काम करता है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एंड, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई 2 से स्टार्ट हो और कहाँ पे ख़त्म हो वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि देखो 2 से स्टार्ट हो और 2 रो एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। यानी कि 2 से स्टार्ट हो और फिर 2 रो ऑक्युपाई करो, यानी कि 1 रो और 2 रो। तो हमारा जो बॉक्स नंबर 1 है वो क्या किए हुए हैं, देखो यहाँ पे 2 रो को ये ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो ये चीज़ हम सेट करते हैं किससे, तो ये सब चीज़ें हम सेट करते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। अब देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आने वाला है, जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एक, जिससे हम देखो ग्रिड रो ग्रिड कॉलम का जो इतना हम लिखते हैं वो सब हम बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्रिड रो, देखो अगर ग्रिड रो का यूज करते हैं, ग्रिड रो का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे हम जो ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड का यूज कर रहे हैं उसको हम बच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ग्रिड रो स्टार्ट कर रहे हैं 2 और फिर बोल रहे हैं ग्रिड रो एंड हो 2 पे। यहाँ पे हम ये काम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे करके देखो 2 से स्टार्ट हो और यहाँ पे बाई का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे हमारा एंड हो। देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा 4 पे एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं ग्रिड रो, जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड का। और एक होता है और प्रॉपर्टी है इसका, हमारा ग्रिड रो के जगह ग्रिड कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड कॉलम का भी यूज कर सकते हैं इसमें। देखो ग्रिड कॉलम का यूज किया हम लोगों ने क्या, 2 से स्टार्ट हो और 4 पे खत्म हो। यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और ये फोर्थ कॉलम में जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रिड को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये सेकंड जो है हमारा लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है और ये फोर्थ लाइन पे जाके हमारे खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कैसे स्पेसिफाई किया, ग्रिड कॉलम की मदद से। अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तो ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक इसका भी हमारा शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। एक ग्रिड रो ग्रिड कॉलम का भी एक शॉर्ट हैंड होता है। वो क्या होता है हमारा, ग्रिड जैसे रो हो गया हमारा, वो किसका शॉर्ट हैंड हुआ, वो ग्रिड रो स्टार्ट का हुआ और ये ग्रिड रो एंड का हुआ, ठीक है। अब एक ग्रिड एरिया करके प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी है। वो क्या है, वो हमारा शॉर्ट हैंड है किसका, वो ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम एंड का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम ग्रिड रो का यूज करते हैं, ग्रिड रो स्टार्ट, ठीक है, ग्रिड रो स्टार्ट का यूज करते हैं इसमें। के बाद हम इसका एक बाई का यूज करते हैं और ग्रिड कॉलम स्टार्ट होता है हमारा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रिड रो एंड करते हैं,
ग्रिड कॉलम एंड। तो ये हम ऐसे काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड एरिया में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा रो हमारा, उसके बाद कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद रो कहाँ खत्म होगा, उसके बाद कॉलम कहाँ खत्म होगा। तो ग्रिड एरिया का यूज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम ग्रिड एरिया को कॉल करेंगे। ठीक है, ग्रिड एरिया के बाद हम सबसे पहले जो इसमें लिखते हैं वो लिखते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, यानी कि जो हमारा जो बॉक्स है वो कौन से रो से स्टार्ट हो। सपोज करो कि मैं 2 लिखता हूँ, तो हमारी जो बॉक्स होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकेंड रो से। और फिर हमें जो अगला चीज़ स्पेसिफाई करना है वो करना है कि कॉलम का स्टार्ट, यानी कि कौन से कॉलम से हमारी वो जो बॉक्स है वो स्टार्ट हो। तो वो अगर हम चाहते हैं कि सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो। ठीक है, अब स्पेसिफाई क्या करना है कि हमारा जो रो हो वो कौन से रो में एंड करे, यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम स्पैन करो 2 रो को, यानी कि 2 रो तक तुम क्या करो, 2 रो को ऑक्यूपाई करो। और कॉलम में भी मैं कह देता हूँ कि स्पैन करो तुम 2 कॉलम को। ठीक है, 2 कॉलम को स्पैन कर लो। तो यहाँ पे देखो कि जो इतना सारा जो काम था, यानी ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ये सारा का जो काम है वो इजिली हम एक लाइन में कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ग्रिड ये हमारा है कॉलम, मतलब जो ग्रिड रो स्टार्ट, ये है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ये है ग्रिड रो एंड, ये है हमारा ग्रिड कॉलम एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा देखो बॉक्स 1 है वो हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने पहले यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया था कि सेकेंड रो से स्टार्ट हो, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट हो, और दो दो स्पेस ऑक्यूपाई करो। यहाँ पे यही कर रहा है, ये देखो ये फर्स्ट कॉलम ये ऑक्यूपाई किया और ये सेकंड कॉलम, यानी 2 कॉलम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो यानी कि 2 रो भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही काम इसको फ्लेक्सबॉक्स से अलग बनाता है। ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स में हम एक साथ ये काम नहीं कर सकते थे जो कि हम कंटेनर से इजिली कर सकते हैं, इसी को हम 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ग्रिड एरिया, इसमें सबसे पहला जो वैल्यू डलाता है वो है रो स्टार्ट का, दूसरा जो डलाता है आपका कॉलम स्टार्ट का, फिर रो एंड, फिर कॉलम एंड। ठीक है, और ग्रिड एरिया का एक और यूज है वो है हमारा बहुत अच्छा लेआउट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो हम एक, अब ये सब बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा उसको, वो है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना होगा, तो एक अलग हम फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाते हैं हम ग्रिड टेम्पलेट एरिया करके, या फिर हम लेआउट के नाम से एक अलग फाइल बनाते हैं, लेआउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, लेआउट डॉट एच टी एम एल एक हम फाइल बना लिए, और लेआउट डॉट सी एस एस भी हम बना लेते हैं। ठीक है, सी एस एस भी हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे एक मैं आपको बहुत अच्छा लेआउट बनाकर दिखाऊंगा, जैसा कि हम लोग वीडियो के शुरू में बात किया था, और देखना तुम कितना लाइन का कोड लग रहा है। ठीक है, इतना इजी वे में हम उस चीज़ को बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ले लेते हैं लेआउट, टाइटल हम सेट कर लेते हैं लेआउट का, और जो हमारा सी एस एस फाइल है इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा, लिंक यूज करना होगा, स्टाइल सीट है हमारी लेआउट। ठीक है, लेआउट डॉट सी एस एस, तो ये हमारी लिंक हो गई वो। और यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं, मार्जिन और पैडिंग को कर लेते हैं 0। ठीक है, मार्जिन को 0 कर लेते हैं और पैडिंग को भी 0 कर लेते हैं। उसके बाद बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये हमारी बेसिक स्टाइलिंग हो गई। अब यहाँ पे एक हम कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, कंटेनर, और आपको लेआउट में क्या क्या चाहिए वो चीज़ आप बताओ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेडर चाहिए, एक हमें हेडर चाहिए। ठीक है, एक हेडर, कंटेंट पेज चाहिए। ठीक है, तो एक कंटेंट पेज भी चलेगा, कंटेंट पेज चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक साइड बार सेक्शन चाहिए। ठीक है, साइड बार सेक्शन चाहिए। उसके बाद हमें जो लास्ट है वो क्या चाहिए, वो एक फूटर चाहिए। ठीक है, ये इतना ही चाहिए। एक बेसिक वेबसाइट में क्या होता है लेआउट में, एक हेडर सेक्शन होता है, एक फूटर सेक्शन होता है, एक साइड बार सेक्शन होता है, एक कंटेंट सेक्शन होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं। या एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और भी बना लेते हैं, एक एडवर्टीजमेंट का भी बना लेते हैं। चलो एड्स का भी बना लेते हैं। तो ये हमारी जो बेसिक वेबसाइट की लेआउट होती है वो यही इतना ही चीज़ होता है वेबसाइट में। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो एक सबसे पहले हम कंटेनर जो हमारा है उसको एक्सेस किए, उसमें हाइट हम दे देते हैं 700 पिक्सल, विड्थ भी हम दे देते हैं 700 पिक्सल। हाइट विड्थ को स्पेसिफाई कर लिया। उसके बाद एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड।
रेड। उसके बाद हम इसका डिस्प्ले को कर देते हैं ग्रिड। अब इसका जो रिजल्ट है वो देखते हैं, वाले को डिस्पोज करते हैं और फिर से लाइव जाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक जो हमारी है कंटेनर आ गया, उसमें हेडर, कंटेंट, साइड बार, एड्स, फुटर हमारी जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ग्रिड टेम्पलेट रो का यूज करेंगे। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करेंगे पहले। ग्रिड टेम्पलेट रोज में हमें 3 रोज चाहिए। ठीक है, 100 पिक्सल, एक एफआर और एक और चाहिए 100 पिक्सल का। ठीक है, ये हमारी रोज हो गई। और एक कॉलम भी चाहिए हमें, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो कॉलम में हम सेम कर लेंगे 80 पिक्सल, हम 3 कॉलम भी चाहिए होंगे, 80 पिक्सल, 1 एफआर और फिर 80 पिक्सल। अब देखो कैसा लग रहा है, हेडर है, साइड बार है। उसके बाद हम ग्रिड गैप भी दे देते हैं, 5 पिक्सल का ग्रिड गैप भी हम सारे जो क्लास हैं इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, हेडर, तो सबसे पहले हेडर को हम करते हैं, ग्रिड एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी हमें मालूम है। ग्रिड एरिया का एक और प्रॉपर्टी है, इसमें हम असाइन करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो हम इसमें हेडर हम दे देते हैं। ठीक है, हेडर, तो ये हेडर है हमारा। उसके बाद ये हेडर के बाद एक और है हमारा कंटेंट, साइड बार, एक है हमारा फुटर, एक और है हमारा एड्स, और है हमारा एड्स, एड्स। ठीक है, साइड बार, कंटेंट हो गया। और यहाँ ग्रिड एरिया में भी नाम चेंज कर लेंगे, कंटेंट का नाम रख लेंगे साइड बार, एड्स, और फूटर में नाम रख लेंगे फूटर। बस इतना कर लेना है। इससे ये बता दिए कि जो ये फूटर है इसका ग्रिड एरिया हमारा फूटर है। ठीक है, बस इतना आपको कर लेना है। और अगर आप चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी दे दो, तो मैं सबका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो हमने सबका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हमने सिर्फ दिया है इसमें। अब जो है वो हम करेंगे यूज ग्रिड टेम्पलेट एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तब पहले से आप देख सकते हो कि अभी तक कुछ नहीं है हमारे टेम्पलेट में। ठीक है, तो अब हम किसका यूज करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरिया का। ठीक है, तो आपको ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आपको आ गया तो इजी वे में आप बहुत से कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हो बहुत ही आसानी से। इसमें आपको सबसे पहले जो याद करना है, तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उससे हम रो को सेपरेट करते हैं। यानी कि देखो, ये जो फर्स्ट रो है इसमें हमारी क्या क्या होगी, फर्स्ट रो के में सबसे पहले हेडर होगा, जो स्पेस है वो कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हेडर हम चाहते हैं कि जो पहला तीनों कॉलम में हमारा हेडर रहे। ठीक है, हेडर रहे। उसके बाद हमारा जो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे नया, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा अलग हो गया, यानी कि ये सेकंड रो में अब आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि साइड में हो हमारा साइड बार हो। ठीक है, बीच में हो हमारा कंटेंट हो, और जो इधर हो वो हमारा एड्स हो। ठीक है, ये हम हमारा हो गया। उसके बाद जो हम नीचे चाहते हैं वो फूटर हो, बीच में भी फूटर हो। ठीक है, और हमारा लास्ट कॉलम में भी फूटर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे आप समझो पहले क्या होता है। देखो, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है इससे हम रो को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि 3 रो है हमारे पास। यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 रो को स्पेसिफाई किया है, तो 3 रो हो गया हमारा। और जो बीच में जो स्पेस होता है, वाइट स्पेस, इससे हम कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारा कितना टाइम लगा बताओ। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने कैसा लेआउट बना लिया। यहाँ पे देख सकते हो आपके ऊपर हेडर हो गया हमारा, फिर एड्स है हमारा इधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में साइड बार है, बीच में कंटेंट है, नीचे एक फूटर है। यानी कि हम लोगों ने मात्र 3 लाइन का कोड करके, यहाँ पे देखो इसका पावर है, ये 3 लाइन का पावर है कि हम लोगों ने एक अच्छा लेआउट बना लिया। बस बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई झंझट के हम लोगों ने ये बना लिया। ठीक है, तो इसको आपको बनाने के लिए क्या समझना होगा, वो समझना होगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी को। तो ग्रिड टेम्पलेट एरिया को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी आपके पास क्लास है, आईडी है, जो भी एलिमेंट है, उसको आपको ग्रिड एरिया पहले असाइन करना होगा कि इसकी एरिया क्या होगी। तो हेडर, तो हेडर को हेडर हम लोगों ने कर दिया, कंटेंट को कंटेंट कर दिया, साइड बार को साइड बार, एड्स, फुटर, जो भी आप, ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने हेडर किया तो हेडर ही होगा। मैं बस आपको अच्छा विजिबल हो, अच्छा चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वैसा नाम रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर का यूज कर दिए ग्रिड एरिया में, और ग्रिड टेम्पलेट एरिया हम यूज किए हैं। और यहाँ पे बताए हैं कि देखो, जो फर्स्ट रो है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा है,
तो जो फर्स्ट रो है उसमें जो सबसे पहला कॉलम है उसमें हेडर चाहिए, दूसरा कॉलम में भी हेडर चाहिए, तीसरा कॉलम में भी हेडर चाहिए। तो ये जो पहला का जो तीनों कॉलम है हमारा उसमें हेडर हो गया। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे हम ग्रिड को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ देखो जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। फर्स्ट रो है हमारा है कितने पिक्सल का, जो फर्स्ट रो है देखो यहाँ 100 पिक्सल का, सेकंड है 1 फ्रैक्शन का और थर्ड है 1 फ्रैक्शन का। यानी कि फर्स्ट और जो लास्ट रो है वो उसका साइज है 100 पिक्सल और बीच का जो बचा हुआ है वो हमारा 1 फ्रैक्शन है। तो ये हमने कहा कि हेडर है वो तीनों ऊपर का कॉलम दे दो। और उसके बाद जो अगला हमारा रो है उसमें देखो इधर साइड बार है। तो साइड बार को मैंने क्या कहा कि साइड बार को भाई फर्स्ट कॉलम दे दो और उसके बाद जो बीच का जो कॉलम है वो हमारा कंटेंट को दे दो और लास्ट जो कॉलम है वो एड्स का दे दो। अगर आपको ये कॉलम का हम लोगों ने साइज को एडजस्ट कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है 80 पिक्सल का, सेकंड है 1 फ्रैक्शन और थर्ड है 80 पिक्सल का। और फिर लास्ट में भी हम लोगों ने कहा है कि फुटर को तीनों साइज दे दो, हमारा तीनों कॉलम फुटर को दे दो। तो ये इजीली आप ऐसा ऐसा लेआउट आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ग्रिड बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आपको करना क्या है तो बस आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो अच्छे अच्छे इसी तरह के वीडियो के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है एनिमेशन, तो हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय।